नमस्कार। तो आज हमारे पास जो कहानी है, वो किसी राजनीतिक रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। जी बिल्कुल। ये हमें 2014 से 2026 तक के भारत के एक तूफानी दशक के सफ़र पर ले जाती है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के ज़रिए नहीं, बल्कि किरदारों की आंखों से। हाँ, एक पंजाब का किसान है राजेश और मुंबई की एक टेक ग्रेजुएट प्रिया। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इन सालों में वादों और हकीकत के बीच क्या कुछ हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है 2014 के उस मशहूर वादे से, अच्छे दिन आएंगे। एक नई उम्मीद थी। हाँ, खासकर किसानों में, युवाओं में। लेकिन फिर जमीनी हकीकत बदलने लगी। कहानी में 2016 की नोटबंदी का जिक्र आता है। इसे काले धन पर चोट कहा गया था। पर इसका असर वो कैसा रहा? देखिए, यहीं पर राजेश की कहानी हमारे लिए जरूरी हो जाती है। बात सिर्फ नकदी की कमी की नहीं थी। अच्छा। राजेश जैसे छोटे किसानों के लिए, जिनका पूरा कारोबार मतलब चारा खरीदना, दूध बेचना, सब रोज की नकद आमदनी पर चलता है, नोटबंदी ने तो उनकी आर्थिक कमर ही तोड़ दी। मतलब पूरा सिस्टम ही रुक गया उनके लिए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक राष्ट्रीय नीति का असर जमीनी स्तर पर कितना गहरा हो सकता है। और फिर जब जीएसटी लागू हुआ तो छोटे व्यापारियों के लिए उस नई टैक्स प्रणाली को समझना एक और चुनौती बन गया। तो मतलब एक के बाद एक आर्थिक झटके, और किसानों की ये परेशानी सिर्फ नोटबंदी तक तो रुकी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी हमें 2020-21 के बड़े किसान आंदोलनों तक ले जाती है। वो 3 नए कृषि कानून और फिर महीनों तक चले विरोध प्रदर्शन। हाँ, और फिर सरकार ने उन्हें वापस भी ले लिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने किसानों और सरकार के बीच भरोसे पर क्या असर डाला? स्रोत बताता है कि कानून वापस होने के बावजूद एक एक गहरी खाई बन चुकी थी। किसानों को लगा कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। और ये अविश्वास पहले से जो कर्ज और बढ़ती लागत का संकट था, उसे और भी गंभीर बना रहा था। तो एक तरफ ग्रामीण भारत में ये संकट था, पर शहरों का क्या, जहां मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की बात हो रही थी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वहां युवाओं के लिए अच्छे दिन आए? कहानी हमें मुंबई में प्रिया से मिलाती है, और उसकी कहानी कुछ और ही कहती है। बिल्कुल। प्रिया एक टेक ग्रेजुएट है, लेकिन एक अच्छी नौकरी के लिए संघर्ष कर रही है। कहानी इसी विरोधाभास पर रोशनी डालती है कि एक तरफ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की बातें हो रही थीं और दूसरी तरफ प्रिया जैसे पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी से जूझ रहे थे। और फिर तो कोविड-19 आ गया। हाँ, वो खराब योजना वाले लॉकडाउन ने हालात और बिगाड़ दिए। और 2021 में जो ऑक्सीजन की कमी हुई, उसने तो शहरी मध्य वर्ग की उम्मीदों को भी तोड़ दिया। अर्थव्यवस्था के अलावा कहानी में सामाजिक ताने बाने पर भी ध्यान दिया गया है। जैसे सीएए का जिक्र आता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। जी। उसे लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ था? कहानी के मुताबिक सीएए ने सामाजिक ध्रुवीकरण को काफी बढ़ाया। मतलब ये जो कानून था, ये पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। लेकिन विरोध इस बात पर था। विरोध का तर्क ये था कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और संविधान के खिलाफ है। और इसी वजह से देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। कहानी में शासन और पारदर्शिता पर भी कुछ गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हाँ, खासकर राफेल सौदे और चुनावी बॉन्ड को लेकर। ये चुनावी बॉन्ड का मामला क्या था, जरा संक्षेप में बताएंगे? चुनावी बॉन्ड वो एक ऐसा तरीका था जिससे कोई भी अपनी पहचान बताए बिना राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकता था। अच्छा। तो स्रोत इस पर सवाल उठाता है कि क्या इससे पारदर्शिता खत्म हुई और कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को मतलब सरकार के करीब आने का मौका मिला? ठीक है, तो एक तरफ बेरोजगारी, कृषि संकट और पारदर्शिता पर सवाल थे, लेकिन कहानी में सरकार की कुछ बड़ी सफलताओं का भी जिक्र है ना? हाँ, और यही बात इसे संतुलित बनाती है। कहानी में भारतमाला परियोजना के तहत बने शानदार राजमार्गों का जिक्र है। नए हवाई अड्डे भी। बिल्कुल। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने लाखों शौचालय, उसने भी जमीनी स्तर पर एक बड़ा बदलाव लाया। और G20 की अध्यक्षता ने भी भारत की वैश्विक छवि को मजबूती दी। तो फिर समस्या कहाँ थी? अगर इतना विकास हो रहा था, तो राजेश और प्रिया जैसे लोग निराश क्यों थे? क्योंकि कहानी के अनुसार ये विकास सबके लिए बराबर नहीं था। ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया गया है कि इसी दौर में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी। मतलब अमीर और अमीर होते गए। हाँ, और गरीब और मध्य वर्ग महंगाई और नौकरियों की कमी से जूझते रहे। और ये असमानता हमें वापस राजेश और प्रिया की कहानी पर ले आती है। एक तरफ एक्सप्रेसवे बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राजेश जैसे किसान कर्ज में डूब रहे थे। तो ये दो भारत की कहानी है जो एक साथ मौजूद है। बिल्कुल। तो सार यही है कि ये कहानी किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करती। ये उपलब्धियों और गंभीर चुनौतियों की एक जटिल तस्वीर पेश करती है।
और इसका मुख्य बिंदु है वादों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला। हाँ, जो राजेश और प्रिया जैसे किरदारों की टूटी हुई उम्मीदों में साफ दिखता है। और दिलचस्प बात यह है कि कहानी का अंत सरकार के गिरने से नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लचीलेपन के विचार के साथ होता है। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब बड़े बड़े सपने और गहरी निराशाएं आपस में टकराती हैं, तो एक राष्ट्र की आवाज की असली ताकत क्या होती है?